नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, फैलते हुए कोरोना के डर से, बच्चों के रोजगार से बैंगन 50 रुपये से ऊपर किलो बिक रहा है। कई लोग कहते हैं कि 50 रुपये सिर्फ बैंगन और सब्जियों में ही पड़े हैं। उन राजा महाराजाओं से निवेदन है कि घर में कभी जाकर देखना कि 50 रुपये बैंगन जब किलो मिलता है तो कितनी मारामारी मर जाती है, आर्थिक कितनी तंगी आ जाती है। तो इन चीज़ों से अगर आपको समस्याएं नहीं हो, जो भी ऐसी देश की समस्या हैं, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। तो लड़ाई झगड़े की बहस में गालियों की भरमार होने लगी है। और आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि देश में मजदूरों की मौत के मामले में आंकड़े नहीं हैं। एक दूसरे देश की एक बात बताता हूँ, वहाँ कितने डॉक्टर्स मरे, उन डॉक्टर्स के नाम, उनके पिता का नाम, उनकी क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड थे, क्या उनके शौक थे, वो सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। जबकि भारत में मजदूर तो बहुत दूर की बात है, कितने डॉक्टर्स मरे उनका भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। 400 के ऊपर डॉक्टर मर चुके हैं, लेकिन आपको वो अपने कामों में लगे हुए हैं। मीडिया में कभी इस तरह की बहस नहीं चलेगी। कोरोना के ऊपर एक बहस नहीं हुई है, जबकि सुशांत सिंह और कंगना पर पिछले 2.5 महीने से आपको भटकाया जा रहा है। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी कर इसके ऊपर कई चैनलों के ऊपर एक पाबंदी लगाई है। तो इसलिए अगर आप समय रहते छोड़ दोगे तो वह इसका दूसरा असर होगा, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। आपके देश की समस्याएं वो तभी बताएंगे जब आप उन ऐसे फर्जी चैनलों को देखना बंद करोगे। तो या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, समाचार हो और देश की बात हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। 1950 में 17 सितंबर को जन्मे पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज कई आयोजन होंगे। हालांकि पीएम मोदी ने बीजेपी और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी से साफ कहा है कि उनका जन्मदिन सादगी से मनाया जाए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए। मुख्य धारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठकों तक पहुंच है, और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना होती है। डिजिटल मीडिया के गंभीर प्रभाव और क्षमता को देखते हुए यह सर्वोच्च न्यायालय यह अभ्यास करने का फैसला किया है। तो इसे पहले डिजिटल मीडिया के संबंध में किया जाना चाहिए, यानी जो डिजिटल मीडिया थोड़ा बहुत आज़ाद है उन मीडिया चैनल से, उसको भी हम किस तरह से दबा दें। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में शुभ कर्मों का फल भी अधिक मिलता है। मांगलिक कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए मनाही नहीं है। 25 दिन खरीदारी के लिए भी शुभ हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी और यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को टालने संबंधी याचिका प्रार्थी द्वारा वापस लिए जाने पर खारिज कर दी गई। वहीं राजस्थान के जयपुर और परकोटा वासियों के लिए अच्छी खबर कि 7 साल बाद इंतजार के बाद 23 सितंबर को मेट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच चलेगी। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में कोरोना के संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे एक बेड के लिए, बिस्तर के लिए दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की मांग भी बढ़ रही है। राजस्थान में बुधवार को 1782 नए रोगी मिले, जबकि 15 रोगियों की मौत हो गई। इस प्रकार कुल रोगी 1,07,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1269 हो गई है। वहीं इंडियन रेलवे 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह सर्विस
श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा होगी। इनमें से 38 ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। वहीं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना को वर्ल्ड वार के बाद की सबसे बड़ी घटना बताया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर भारत की इच्छा शक्ति और इसे विकसित देशों की सप्लाई करने की क्षमता विश्व में इस महामारी को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं इसी सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स के पिता का भी देहांत हो गया है। वहीं कोटा जिले के इटावा के पास चंबल नदी में नाव पलट से 11 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोग लापता हैं। हादसा बुधवार सुबह 9 बजे हुआ। वहीं रूसी सांसद RDIR ने अपने भारत में कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल व वितरण के लिए भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब से समझौता किया है। समझौते के अनुसार 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। वैक्सीन नवंबर तक भारत में आ सकती है। नज़दीक कोरोना वायरस के क्लिनिक ट्रायल 23 में दोबारा शुरू हो सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में ट्रायल करा रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अतिरिक्त सतर्कता के शर्तों के साथ परीक्षण दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में बुधवार को कोर्ट में आपराधिक मामले में जल्द निपटारे के लिए सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। इस पर जस्टिस ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इन सुझावों पर जल्द ही एक आदेश जारी करेगा। पद्म विभूषण से सम्मानित देश के प्रख्यात कलाविद और राज्यसभा की पूर्व मनोनीत सदस्य कपिला वात्स्यायन का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। वहीं नवंबर को कर दी गई है। एक लक्ष्मी बम फिल्म की घोषणा बुधवार को कर दी गई। यह फिल्म 9 नवंबर को एक प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म का एक टीजर भी जारी किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है कि आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगा। वहीं निवेशकों की उपेक्षा झेलने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में रिटेल निवेशकों का रुझान अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश के ETF कारोबार में 200 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की सैनिटरी नैपकिन कंपनी 9 सैनिटरी नैपकिन दुबई में होने वाले IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ गई है। इसके साथ ही कंपनी रॉयल्स के प्रायोजकों में शामिल हो गई है। वहीं दलित अधिकार केंद्र जयपुर द्वारा पंचायती राज चुनाव 2020 के द्वितीय चरण में दलित महिला और वंचित वर्ग के मतदाताओं को स्वतंत्र और निर्भय होकर मतदान करने और कमजोर और दलित वर्ग के प्रत्याशियों की सुरक्षा के लिए हमेशा की भांति इस बार भी दलित अधिकार केंद्र के द्वारा 24 घंटों के लिए कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। दलित अधिकार केंद्र के मुख्य कार्यकारी PL मेमरोट ने 15 सितंबर 2020 यानी कल से 15 सितंबर से 24 घंटे के लिए कार्यालय दलित अधिकार केंद्र कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।